करुण ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे विशेष, करुणा करो वहीं से दो आशीष। सारे सागर छार हैं मम गुरु मधुर अपार, नमो विद्या सागर गहूँ कर सागर भव पार, कर सागर भव पार। एक बोलिए खैर पार्श्वनाथ भगवान की जय, 1000 चंदा प्रभु भगवान की जय, 1000 शांतिनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, मूल नायक भगवान आदिनाथ भगवान की जय हो, पंच परमिष्टि भगवान की जय, द्वासांग जिन वाणी माता की जय हो, गुरुनाम गुरुआचार्य ज्ञान सार महाराज की जय हो, आचार्य गुरु विद्यासार मुनि महाराज की जय हो, निर्यापक शरण मुनि नियम सार महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, और वस्तुतः पूर्व काल मतलब हमारे समय की पीढ़ियों में, आज से 50-60 साल पहले, 40 साल पहले घरों में 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10, 11-11 बच्चे होते थे। लेकिन आज पढ़ाई के नाम पर हम अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकते 1, 2, 3 बस। और आपने देखा होगा आज बड़ी बड़ी स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में बड़ी बड़ी सुविधाओं के साथ पढ़ने वाले बच्चे ना मेरिट में आते हैं और ना सर्विस में जाते हैं। जो बच्चे अभावग्रस्त हैं, जो व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके पढ़ रहे हैं, वह संसार का कोई भी क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र ले लो, पढ़ाई का क्षेत्र ले लो, राजनीति का क्षेत्र ले लो, उनमें वे ही बच्चे सबसे आगे आ रहे हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी और अपनी कमियों के बीच में रहते हुए पढ़कर आगे बढ़े हैं। और ऐसे उदाहरण पेपर, मैगजीन, रेडियो पर, टीवी पर आप रोज देखते सुनते होंगे। ठीक उसी प्रकार आज हम जिस व्यक्ति की चर्चा करने यहाँ बैठे हैं, ज्ञान सागर जी महाराज, जिनके माता पिताजी का साया छाया, उनका अब सद्भाव 11 वर्ष की उम्र में उनके ऊपर से उठ गया था। 11 वर्ष की अवस्था में अपने पिता का साथ छोड़ देने वाला वह बच्चा अपने गांव की स्कूली सरकारी पाठशालाओं में पढ़ता है। आजकल वैसे आप जानते हैं कि सब काम प्राइवेट है, लेकिन सरकारी सर्विस जरूर चाहिए। तो लेकिन हमारा वो जमाना की स्कूल भी सरकारी हुआ करती थी। तो सरकारी स्कूल में पढ़कर फिर इसके बाद गया पढ़ने के बाद वो विद्यालय में पढ़े, कौन सा विद्यालय? बनारस के शाहजाद महाविद्यालय। लेकिन उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए, गरीबी व्यक्ति के अंदर कितनी स्वाभिमानता होती है कि उन्होंने भदैनी घाट के ऊपर गमछा
कंधे के ऊपर गमछा मुंह पोंछने आदि के लिए आप लोग रखते हैं, उसको कन्नड़ में या अंगोछा वगैरह क्या बोलते हैं, अंगरखा बोलते हैं हिंदी में। वो गमछा बेचकर, क्योंकि विद्यालयों में जो गुरुकुल वगैरह जैसे आपके यहाँ होते हैं, देखते होंगे कि बच्चों को खाना पीना रहना सब फ्री होता है, पढ़ाई फ्री होती है, लेकिन उस व्यक्ति ने उस पैसे का, उस भोजन का उपयोग न करके अपनी मेहनत मजदूरी से और पढ़ाई की। संस्कृत आदि में सूत्र आता है कि जो कठिनाई में विद्या प्राप्त होती है वो अंत समय तक बनी रहती है, और जो सरलता से कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है वो कोई कठिनाई आदि आने पे चली जाती है। तो उस सूत्र को उन्होंने साथ रखा और अपने उस पुरुषार्थ के माध्यम से पढ़ाई की, और पढ़ाई करते हुए उन्होंने वैतनिक रूप से ज्ञान को नहीं बेचा। वहाँ से आने के बाद अपने गांव में पढ़ाई, पाठशालाएं पढ़ाई, और पाठशालाएं आदि पढ़ाने के बाद भी उन्होंने उसका वेतन नहीं लिया। ज्ञान को बेचा नहीं, ज्ञान का दान दिया, ज्ञान का दान दिया, उसको ज्ञान को बेचा नहीं। और इस तरह से कुछ उनके बारे में जो आपको प्राप्त है, सब किताब कापियों में लिखी है, लेकिन उनके अंदर ज्ञान के प्रति कितनी पिपासा थी। उन्होंने गृहस्थ अवस्था ने, ब्रह्मचारी अवस्था, बाल ब्रह्मचारी हैं वो, बाल ब्रह्मचारी अवस्था में रहते हुए कई ग्रंथों का सृजन किया। जैसा कि बताया गया, वीर सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, शायद सुपार्श्वमती आरिका, ज्ञानमती आरिका आदि बड़ी बड़ी आरिकाओं को उन्होंने पढ़ाया, और इतनी सरलता थी उनकी कि वो बड़े पंडित विद्वान कहलाते थे, लेकिन महाराजों के कमंडल में भी पानी आदि भर दिया कर देते। तो लोग, महाराज जी ने देख लिए एक दिन संग में, जिन महाराज जी के संग में वो पढ़ाते थे, पंडित जी आप कमंडल में पानी भर रहे हैं? तो महाराज जी, में कमंडल में पानी भरना तो मैं भी कर सकता हूँ ये काम, ये जरूरी नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उनके अंदर इतनी सरलता थी, उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे। अभी हमारे संघ के साधु जो राजस्थान आदि में विहार कर रहे हैं, उनके साथ रहने वाले गृहस्थ श्रावकों के पास उनके बस्ते आदि प्राप्त हुए, उनमें उनकी कई रचनाएं प्राप्त हुई। उन्होंने अपने बारे में लिखा कि मैं प्रकाशन नहीं, प्रकाशन में प्रकाश नहीं, मैं प्रकाशक नहीं हूँ, मैं लेखक हूँ। उन्होंने अपनी पुस्तकों को प्रकाशित करने का लोभ कभी नहीं रखा, और इस तरह से आज भी उनकी पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकें और किताबें, डायरियाँ बहुत मिल रही हैं, और उनका प्रकाशन बार में हो रहा है। संलेखना के समय बताते हैं उनके अंदर इतनी जागृति थी कि जिस समय ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಕಾವು ಕಾವು ಕಾವು, ಅರೆ ಏನು ಕಾವು ಇದೆ ಆ ನಾಡದಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ರಿ, ಬಿಸಿಲು ಏನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ 43 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 43 ಹೊರಗೆ ಬೇರೆ, कमरे के अंदर 43 डिग्री तापमान, यहाँ तो 31-32 में ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲಿದೆ। 33-34 डिग्री को गर्मी बोलते हैं। और राजस्थान की गर्मी, रेतीली गर्मी, राणौली, किशनगढ़, कहाँ पर, नसीराबाद में संलेखना हुई उस समय। ये हमारे यहाँ एक और होता है, ये 25 मई आ रही ना, 25 मई रोहिणी नक्षत्र, इस दिन नियम से प्रवेश होता वृष राशि में।
9 तपा कहलाते हैं, पता चल जाता है कि गर्मी क्या कहलाती है। 25 मई से 2 जून तक ये सबसे टफ गर्मी कहलाती है। तो ज्येष्ठ मास की इस गर्मी में भी उन्होंने जिस समता के साथ संलेखना की, ये अपने आप में एक उदाहरण है बंधुओं। तो ऐसी संलेखना के समय आचार्य जी उनको संस्कृत में संबोधन करते थे। तो उन्होंने लिखी, एक जगह बोल दिया जानबूझ के, महाराज की चेतनता को देखने के लिए, सा समाधि, समाधि पुल्लिंग शब्द है, सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो बोले स समाधि, यानी कि इतनी जागृति। इसके पहले जो पंडित अजमेर के सेठ जी आए तो उनको देखकर भी उन्होंने उनकी जान पहचान बातचीत कर ली, और उनके यहाँ से निकलकर थोड़ी दूर जाने के बाद ही महाराज जी की संलेखना हो गई। तो कहने का मतलब वो अंतिम समय तक जागृत रहे, और वस्तुतः इसी जागृति का नाम ही समाधि है। आप लोग जो बोलते हैं ना, कुछ श्रावक ऐसा बोलते हैं, महाराज जी हमको आशीर्वाद दे दो, हमारी संलेखना हो जाए। अरे संलेखना ऐसे भीख मांगने की वस्तु नहीं है, संलेखना समता परिणाम का नाम है। अभी इसी समय तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो संलेखना ऐसी रोते रोते हो जाएगी। यानी कि हमारी समता हर्ष में, विषाद में, भन में, भवन में, ठंडे में, गर्मी में, ऐसा बोलते हैं नाम समता है ना, स्थापना समता, भाव समता, क्षेत्र समता, इन सब में हमको समता रखनी चाहिए। तो ऐसी समता का प्रयोग उन्होंने किया। उनके बारे में एक विद्वान ने और लिखा, उनने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। एक टंडन नाम का, किरण टंडन नाम की एक व्यक्ति ने उनके ऊपर पुस्तक लिखी, थीसिस की। उन्होंने लिखा कि अगर ये व्यक्ति हमारे समाज में होता, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कोई कुछ भी कर ले, सरकार कोई भी बदले, आदमी तो वही रहेंगे ना, पदाधिकारी वही रहेंगे। आप सब जगह कहीं संस्कृत के साहित्य पढ़ाए जाते हैं, कहीं कन्नड़ के साहित्य पढ़ाए जाते हैं, कहीं हर भाषा के पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनमें हर किस्म के कवि होंगे, हर प्रकार के लेखक होंगे, लेकिन जैन लेखकों का कहीं नाम नहीं होगा। चाहे अध्यात्म के सूत्र हो, चाहे संस्कृत के सूत्र हो, चाहे कन्नड़ के, चाहे मराठी के, कहीं के भी हों। तो उसने लिखा कि ये कवि अगर हमारे समाज में होता, इस हम कवि को जमीन पर नहीं रखने देते, क्योंकि इसने माँ कालिदास जैसी प्राचीन जो बड़े बड़े कवि हुए हैं उनकी जैसी रचनाएं की हैं। लेकिन आज भी ज्ञान सागर जी महाराज जी का साहित्य प्रकाशित हो गया है, छप गया है, लाइब्रेरियों में रखा है, लेकिन हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हमें उसे समझने की फुर्सत नहीं है, हमें उसे जानने की कोशिश नहीं करते। तो बंधुओं, ऐसे और ज्ञान सागर जी इतने निरीह थे। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जैसे व्यक्ति उनके पास कभी पहुंचे और उन्होंने पूछा, महाराज जी आपकी दीक्षा कब हुई है ना। अपने को अपनी बर्थडे बताने में, अन्य एनिवर्सरी बताने में, अपनी डिग्रियां बताने में बड़ा अच्छा लगता है। हम कितने साल से दीक्षित हैं ऐसा बताने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। वो प्रतिक्रमण करके ही लौट रहे थे, कहने लगे मैं अभी अभी दीक्षा लेके आया हूँ। क्योंकि प्रतिक्रमण में क्या होता है, जो हमने अभी हमारी चर्या में दोष लगे हों उनका प्रत्याख्यान आदि करके व्रतों को पुनः ग्रहण करने का भाव होता है। मैं अभी अभी व्रतों को ग्रहण करके आ रहा हूँ। ये है आचार्य ज्ञान सागर जी की निरीह वृत्ति। तो ऐसे
ज्ञान सागर जी महाराज जी का सानिध्य, उनका शिष्यत्व आचार्य श्री को प्राप्त हुआ है। और जो उन्हें प्राप्त हुआ है वो अपने गुरुदेव की जो चर्या उन्होंने धारण की है, इसीलिए आचार्य श्री में भी वही निरीहता, वही विद्वत्ता, वही प्रति समय अध्यात्म के उत्तर, अपन कुछ भी प्रश्न करें लेकिन उनके मुख से अध्यात्म रूप ही उत्तर प्राप्त होता है। हम लोग तो किस तरह से भी कदाचित बोल लेते हैं, लेकिन आचार्य श्री की उनके उदाहरणों की गिनती लगाएं तो वो एक संस्मरण वाली मालिका शुरू हो जाएगी कि हर विषय पर उनके उत्तर ऐसे होते हैं जो अध्यात्म से प्रेरित होते हैं। तो बंधुओं, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज जी की सेवा कर कर आचार्य श्री जी ने जो पाया है तो वह उसका ही प्रताप है, आप लोग सब देख ही रहे हैं। और इसीलिए आचार्य श्री ऐसा कह सकते हैं उनके बारे में कि जिस चीज को छूता हूँ हो जाती है सोना, जिस चीज को छूता हूँ हो जाती है सोना, गुरु की खिदमत का यही फल मुझे है मिला कि गुरु की सेवा का फल उनको इस रूप में प्राप्त हुआ है। इसलिए बंधु, आप लोगों से एक बार और कहना चाहता हूँ, आचार्य ज्ञान सागर जी के बारे में उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, किस किस प्रकार के संस्मरण हैं, कहाँ उनका दीक्षा आदि हुआ है, लेकिन इस सारी बातों में करने में अपने को समय लग सकता है। लेकिन संलेखना दिवस मनाने का एक ही महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए, चाहे आप वो त्यागी वृत्ति हो और चाहे ना हो, चाहे आपने कोई व्रत लिए हो और चाहे न लिए हो। वो कर्म सिद्धांत की यहाँ चर्चा भी करूं तो शायद वो कम है। आयु कर्म की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझाने के लिए भी समय लग सकता है। जो 9 बंधपक्षण काल होते हैं, पहले बंधपक्षण, दूसरे, तीसरे, चौथे बंधपक्षण में कहीं भी आयु बंध गई हो आपकी, वो फिर बदलती नहीं है। लेकिन उसका उत्कर्षण अपकर्षण अगर जो होता है, और जो उत्कर्षण अपकर्षण में सील लगती है, ठप्पा लगता है कि आपको कहाँ और कितने समय के लिए जाना है, वो चाहे 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, पर्याप्त हो, अपर्याप्त हो, कोई हो, उसके आयु के अंत समय में ही वह सील लगने वाली है। इसीलिए बंधुओं, हम कोई भी हो, कैसे भी हो, कम से कम आपको तो ये नहीं पता कि मेरी आयु कितनी है, आपको ये नहीं पता कि मेरा बंधपक्षण कब आने वाला है, और उसने कब किस व्यक्ति ने, जैसे बोले फोटो आपकी उतार ली, कहाँ से उतार ली, लेकिन इतना आपको पता है कि आपका मरण कब होने वाला है। हम मर रहे हैं, कदाचित ये हमको ज्ञात हो जाता है कि अब हम जाने वाले हैं, और जाते समय हम अपने परिणामों को राग देश से मुक्त कर लें, अपने परिणामों में शांति धारण कर लें, कर्म के विपाक का चिंतन कर लें, तो शायद हमारे जीवन में परिणामों में जो शांति आए, परिणामों में जो प्रसन्नता आए, वो हमारे आगामी आयु के बंधों में, अशुभ आयुओं में अपकर्षण और शुभ आयुओं में उत्कर्षण कर दे, अनुभाग अच्छा बना दे, तो यह हमारे आगामी जीवन के लिए लाभदायक हो सकता है। प्रत्येक जनी का एक कर्तव्य हो कि वह अस्पताल में कांच की दीवारों के बीच में न मरे, जिसको हम ICU बोलते हैं।
I see you, तुम मुझे यहां से देखो। देखो दादा की सांस चल रही ना, देखो पेट ऊपर हो रहा है ना, नीचे हो रहा है ना, आंखें पलक झपक रही ना, कांच में से देखते रहो दूर से। जब वो देखने लायक नहीं होते लोग उन्हें देखने जाते हैं, जब देखने के लायक थे तब कोई नहीं देख रहा। दादा तुम्हें कोई देख रहा है? तुम्हारी कोई सेवा कर रहा है? तुमने खाना खाया पिया, तुमको कोई पूछ रहा क्या? नहीं। अब दादा देखने लायक नहीं हो गए, कर लेगा वो हमारे समधी साहब अस्पताल में हैं, अभी कोई देखने नहीं आया। अब समधी साहब देखने लायक नहीं हो तो अस्पताल में भीड़ लगी है। क्यों? समधी साहब अस्पताल में ICU में भर्ती है, भीड़ लगी है। तो हमारा जीवन उन कांच की बरनियों में, कांच के बक्सों में मरने लायक ना हो। हम साधु संतों की संग समाधि में, आप लोग समाधि भावना तो बड़े राग राग से पढ़ते हैं, बहुत जोर जोर से पढ़ते हैं, बहुत हल्ला हल्ला करके पढ़ते हैं। उसका सही सदुपयोग हमारे जीवन में आना चाहिए। तब ये आचार्य ज्ञान सागर की महाराज की ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की 4 दिन के उपवास की संलेखना के साथ, और ये ज्ञान सागर जी महाराज जी के, शांति सागर महाराज जी के अंतिम उपदेश पूरी दीवालों पर रंग डाली है। उस अंतिम उपदेश का फायदा तब है जब एक भी जैनी अस्पताल में ना मरे, एक भी जैनी संलेखना के बिना ना मरे, तो शांति सागर का नाम लेना थोड़ा गौरवशाली होगा। मात्र शांति सागर नाम लेके रोटी पकाने वाले और रोटी खाने वाले और दुकान चलाने वालों, भगवान महावीर और शांति सागर और ज्ञान सागर का नाम तभी आपकी जिह्वा पर अच्छा लगेगा कि जब आप अपने कर्म वैसे करें, संलेखना समाधि के साथ ही। और ध्यान रखना, ये संलेखना समाधि का ये भी स्वरूप नहीं है कि इसका त्याग कराओ, उसका त्याग कराओ, रोटी का त्याग कराओ, पानी का त्याग कैसे कराएं, हमें ये तो त्याग कराना हमको आता नहीं है। आपको ये सब नहीं भी आता है, उसके परिणामों को प्रशम करना तो आता है। उसके परिणाम कैसे भी प्रशम हो, शांत हो, पीड़ा में उसके परिणाम शांत हो। कम से कम आप आपको इतना सिखा सकते हैं, भैया कर्म का उदय है, तुमने भी कभी किसी के साथ किया होगा, आज इसीलिए तुमको पीड़ा हो रही है, और ये पीड़ा तो तुम्ही को भोगना पड़ेगी। और ये पीड़ा नरकों से तो कम है, त्रियंचों की पीड़ा से तो बहुत कम है, इसलिए इसको शांति से सहन करो। इतने परिणाम क्या, इतनी संलेखना आप उसको क्षमता नहीं दे सकते हैं। हमने अपने जीवन में कुछ आपको सुख दुख दिया हो, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तुम सब जीवों से क्षमा मांग लो, सबके प्रति बैर भाव भूल जाओ। क्या इतना भी करके आप अपने जीवन का अंत नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसा आपने अपने जीवन में कर लिया और नहीं है तो जो आप बड़ी महा समाधि पाठ में पढ़ते हो, ऐसे थे, उनके ऊपर सिगड़ी रखी गई थी, उनको घानी में पीला था, उनको दुख नहीं हुआ तो तुम्हें क्या दुख है, ऐसा जो आप बड़ी संलेखना आदि में पढ़ते हैं, तो उनको ऐसे ही संबोधन आदि करके अपन अगर संलेखना के भाव बनाते हैं, बनते हैं, तो समझना ये ज्ञान सागर जी महाराज जी का संलेखना दिवस समारोह, उनका यशोगान करना, आपने सुना ना कैसी समता। जिस बालक को 22 साल के बालक को जिसने पढ़ाया लिखाया, उसके चरणों में बैठ के, उसको ऊंचे बिठा के, खुद नीचे बैठ के, हाथ जोड़ के पीछे लेकर भक्ति पूर्वक यह कहना, हे आचार्य परमेष्ठी, आप मुझे संलेखना प्रदान करें, आप मेरे निर्यापक आचार्य, मैं आपका शिष्य होकर आपके चरणों में संलेखना समाधि लेना चाहता हूं। ऐसी सरलता, बस इसी का नाम है कसाय संलेखना। काय संलेखना तो हमने अनंतों बार की हैं, लेकिन कसाय संलेखना एक बार भी नहीं की। अगर कसाय संलेखना आचरण लिखा है 32 भवों में यदि भावलिंगी मुनि बन जाए, अथवा अधिक से अधिक 7 बार वह संलेखना धारण कर ले, तो
नियम से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो बंधु, अगर आप मुक्ति के प्रयास करना चाहते हैं, सच्चा सम्यक दर्शन अपने जीवन में लाना चाहते हैं, रत्नत्रय की आराधना करना चाहते हैं, तो अपन जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हो, वृत्ति हो चाहे अवृत्ति हो, सबको अपने जीवन में, अपने परिणामों में, आयु के अंत समय में कम से कम, हर समय हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आयु के अंत समय में यदि हम अपने परिणामों को प्रशम करते हैं तो अपनी निकृष्ट जो आयु कर्म है वह, उसमें अशुभ आयु में कमी आती है और शुभ आयु में उत्कर्ष होता है। और इस तरह से आगामी जीवन में हमें परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है।